नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 50 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 50 के विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और आपके साथियों को जो टीजीटी पीजीटी आर्ट से दे रहे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? घनवादी आकृति कला को किस रूप में देखते थे? तो ये किस रूप में देखते थे? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, घन और शंकु के रूप में। किससे? घन और शंकु के रूप में। तो बात होती है घनवादी कला की। तो घनवादी कला, देखिए, घनवादी कला को 20वीं सदी में, कब? 20वीं सदी में समस्त जो कि अमूर्त कला का जनक किसे माना जाता है? तो ये घनवाद को ही माना जाता है। किसे? घनवाद को ही माना जाता है। बात होती है इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। तो इसका पेरिस में कब हुआ था? तो 1907 में। कब? 1907 में पेरिस में घनवाद का जन्म हुआ था। फिर बात होती है 1912 में। 1912 में क्या हुआ मित्रों? घनवाद का घोषणा पत्र अल्बर्ट ग्लीजेज और जॉन मेंटजिंगर ने तैयार किया। किसने? अल्बर्ट ग्लीजेज और जीन मेंटजिंगर ने। बात होती है कि घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये थे पिकासो और ब्राक को घनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। फिर बात होती है कि पिकासो का। तो आइए पिकासो के विषय में बात हम करते हैं। देखिए, पिकासो का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मलागा गांव में। कहाँ पे? मलागा गांव में। कहाँ पे हुआ था? स्पेन में ही हुआ था। तो घनवाद का प्रथम चित्र पिकासो का है। कौन सा चित्र है? तो अविन्यो की स्त्रियां। क्या है? अविन्यो की स्त्रियां। तो बात हो रही है पिकासो की। तो पिकासो के और चित्रों का विषय में हम बात कर लेते हैं, जैसे लेस डेमेओ सेलीज द अविन्या, मतलब अविन्यो की स्त्रियां। फिर बात होती है कि 1909 से 1910 का डांस फुट इल सीटेड न्यूड, जो कि किस का चित्रण है? ये तो ये पाब्लो पिकासो का चित्रण है। किसका है? पाब्लो पिकासो का चित्रण है। बात होती है कि पाब्लो पिकासो किस शैली के प्रख्यात चित्रण करते थे? तो ये अमूर्तन शैली। किससे? अमूर्तन शैली में करते थे। प्रिवेटी कला में इनकी गहरी रुचि थी। क्या थी? गहरी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 आयाम होते हैं। कितने? 3 आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो ये किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, 1910 में। कब? 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन में कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? तो हमें घन में कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? कितने दिखाई पड़ते हैं? टोटल 3 पक्ष दिखाई पड़ते हैं। कितने? 3 पक्ष दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामिति चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? तो किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, पिकासो एवं ब्राक। कौन है? पिकासो एवं ब्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, आभास चित्रण। क्या है? आभास चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसका नाम से पुकारा जाता है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, घनवाद से पुकारा जाता है। इसे घनवाद शैली से पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? तो मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? तो ये है ऑप्शन नंबर घ, पिकासो की। किसकी? ऑप्शन नंबर घ जो कि पिकासो की है। किसकी? पिकासो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी गणन सुंदरिया चित्र किसने चित्रित किया? एवी गणन सुंदरिया चित्र किसने चित्रित किया? तो किसने चित्रित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पिकासो ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी, पिकासो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? तो घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पाब्लो पिकासो का। किसका? ऑप्शन नंबर सी जो कि पाब्लो पिकासो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद का जन्म वर्ष है। तो घनवाद का जन्म कब हुआ था? तो अभी हमने बताया कि घनवाद का जन्म सन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, घनवाद से। किससे? घनवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, पिकासो एवं ब्राक। कौन है? पिकासो एवं ब्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पाब्लो पिकासो की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए, पाब्लो पिकासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा कहाँ से ली? तो ये है ऑप्शन नंबर क, अफ्रीकी मुखौटों से। किससे? अफ्रीकी मुखौटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस डेमाय सेलेज निम्न में से किसका चित्र है? लेस डेमाय सेलेज निम्न में से किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पाब्लो पिकासो का। किसका? ऑप्शन नंबर सी, पाब्लो पिकासो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? तो ये किसकी कही जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, ऑप्शन नंबर डी, पाब्लो पिकासो की। किसकी? पाब्लो पिकासो की। बात होती है कि ब्लू पीरियड का समय कब था? तो ये था 1901 से 1904 तक। कब? 1901 से 1904 तक नीली अवधि का इनका पीरियड था। तो इस पीरियड में ये किस हिसाब से देखते थे? तो ये भारतीय मानवीय दुख जो कि 1901 के लगभग नीले व धूसर रंगों का इन्होंने प्रयोग किया था। बात होती है इस पीरियड का, नीली पीरियड के प्रथम चित्र कौन सा था? तो ये था, कौन सा था? तो कसा गिमास इन हिज कोफिन लेस डेमाइसेलेज चित्र की है। फिर और कौन सा चित्रण था? द ग्रीडी चाइल्ड, क्रोचिंग बेगर, द ओल्ड गिटारिस्ट, सेल्फ पोर्ट्रेट विद क्लाक, पोस्ट ट्यूस इन ए बार, मतलब बार में वेश्या, द बोई, ग्लास ऑफ एस्बिसिंथ, द फ्रूगल रिपास्ट। ये हो गई आपकी नीली। फिर बात होती है गुलाबी अवधि। तो गुलाबी अवधि कब थी? तो ये थी 1904 से, कब से? 1904 से 6 तक। ये रही आपकी 1904 से 6 तक गुलाबी अवधि, जो कि इसमें इन्होंने जितने भी चित्रण किए प्रसन्नतापूर्ण फ्रेंच महिला मॉडल ऑलिवर के साथ पाब्लो पिकासो 7 वर्ष तक उपपत्नी बनकर रही। फिर इस पीरियड में इनकी जो कि प्रमुख चित्र कौन कौन सी है? एट द लेपिन एजिल, बॉय बी द डॉग, ओलिवर व्यक्ति चित्र, सर्कस फैमिली, बॉय लीडिंग अ हॉर्स, एक्वाटिड श्रृंखला, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफन, द एक्टर, बॉय विथ ए पाइप। ये सब
इनका रोज मतलब पिंक पीरियड के चित्रण रहे हैं। फिर अगर घनवाद में इनकी चित्रण की बात की जाए तो घनवाद जो कि 1907 से 1919 तक घनवाद में चित्रण करते हैं। कौन कौन सा? द यंग वुमेन ऑफ अविगिन्या, बस्ट ऑफ वुमेन, ये मूर्ति है, मदर एंड चाइल्ड, न्यूड विद रेंज आर्म्स, गुएर्निका, थ्री वुमेन। फिर इन्हीं के इनके अगर बात होती है इनके शैली को तो छह कालखंडों में बांटा गया है। इन पिकासो के जो कि समय में जो चित्रण किए हैं तो ये 6 कालखंडों में विभाजित किया। फिर बात होती है कि शास्त्रीयवाद में भी इन्होंने चित्रण किया है। अगर बात होती है तो घनवाद में पिकासो 1925 में 3 नर्तकी चित्र बनाकर घनवाद से विदा ली और साथ ही घनवाद आलोचक समाप्त हो जाता है। और इनकी कौन कौन सी मूर्तियां हैं तो यह थ्री डांसर, द बुल फाइटिंग, गुएर्निका, पोर्ट्रेट ऑफ डोरा मार, फिर मूर्तिकार का कच्छ, वुमेन्स हेड, हेड ऑफ वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, द स्टूडियो, स्त्री गोट, बुल और गिटार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि पिकासो के द्वारा। किसके द्वारा? पिकासो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि 20वीं शताब्दी में। कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1971 को। कब? 1971 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो ये किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अमूर्तन के लिए। किसे? ऑप्शन नंबर बी, अमूर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिंक पीरियड के लिए तो कौन प्रसिद्ध है? अभी हमने आपको बताया कि पाब्लो पिकासो। कौन? पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पिकासो का जन्म ऑप्शन नंबर ए जो कि स्पेन में हुआ था। कहाँ पे? स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो का विख्यात चित्र गुएर्निका किस शैली का है? तो गुएर्निका किस शैली का है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि घनवाद का। किसके? ऑप्शन नंबर जो कि बी, घनवाद का है। किसका है? तो घनवाद का है, अति यथार्थवाद का है, अभिव्यंजनावाद का है। तो ये है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो कि डी, तीनों का है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, तीनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार हैं। प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार हैं तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, पिकासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है तो कौन है? मीनो तोर मासिया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? तो किस माध्यम में निर्मित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, कैनवास पर तैल रंग में। किस पे? कैनवास पे तैल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर जो कि बी, पिकासो। कौन? ऑप्शन नंबर बी, पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमंड ड्यूसा बिलो की हार्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? तो ये किससे बनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ख, कांसा से। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताएं। तो निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताएं। इस कलाकार का नाम क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि घ, मतलब डी, राम कुमार। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी, राम कुमार हैं। कौन है? राम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंबद्ध चित्रकार का नाम बताएं। असंबद्ध चित्रकार का
नाम बताएं, तो ये है ऑप्शन नंबर डी सल्वाडोर डाली। क्या है? सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद कितने प्रकार का होता है? घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया। तो घनवाद आंदोलन कब समाप्त होता है? अभी हमने बताया। तो ये है ऑप्शन नंबर सी 1925 में घनवाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज ब्राक किस आंदोलन से संबंधित थे? जॉर्ज ब्राक किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये है ऑप्शन नंबर डी घनवाद से। किसे? घनवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है। तो घनवादी कलाकार कौन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी एडवर्ड मुंक। कौन है? एडवर्ड मुंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का आरंभ हुआ था। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का आरंभ हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी जर्मनी से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी जो कि जर्मनी से हुआ था। कहाँ से? तो जर्मनी से हुआ था। तो आइए बात करते हैं अभिव्यंजनावाद के विषय में। तो देखिए, अभिव्यंजनावाद की कला कहाँ से शुरू हुई? तो जर्मनी से शुरू हुई। और प्रमुख कलाकार की बात करें तो प्रमुख कलाकार कौन थे? ये थे मुंक। कौन थे? ये थे मुंक, जो कि इनकी कौन सी चित्रण है? तो ये है द स्क्रीम। कौन सी है? द स्क्रीम या चीख कहिए, या चीख। ये चीख जो चित्रण द स्क्रीम इन्होंने बनाए, तो कितने कितने संस्करण में बनाए? तो इन्होंने 4 संस्करण में बनाया था, जो कि ये प्रथम संस्करण है। कितना है? ये प्रथम संस्करण है। फिर बात होती है कि 1893 का दौर आता है। कब होता है? 1893 का समय होता है कि बोर्ड पर टेम्परा तथा पेस्टल से नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में द्वितीय संस्करण वर्ष 1895 में का लिथोग्राफ चित्र कौन सा है? तो ये है नेशनल गैलरी नॉर्वे में है। फिर तृतीय संस्करण 1895 का कार्डबोर्ड पर पेस्टल, इसे सुथबी की नीलामी में $120 मिलियन में बेचा गया था। वर्तमान में यह कहाँ पे है? तो यह है लियोन ब्लैक के निजी संग्रह में सुरक्षित है। फिर बात हुई चतुर्थ संस्करण की। तो 1910 में, कब? 1910 में चतुर्थ संस्करण का कार्डबोर्ड पर टेम्परा वर्ष 2004। कब? 2004 में मुख्य संग्रहालय में इस पेंटिंग की चोरी हो गई थी। फिर क्या हुआ कि 2006 में इसे बरामद किया गया है। क्या हुआ? इसे बरामद किया गया है। इनके प्रमुख चित्र की बात की जाए मुंक की, तो मृत्यु ससैया, मृत्यु, द किस मतलब चुंबन। बात होती है अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकारों चित्रकारों के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे एडवर्ड मुंक हो गए, फिर कौन से? एमिन नोल्डे हो गए, कांडिस्की हो गए, फ्रेंच मार्क हो गए, पाल क्ली हो गए, पाल क्ली हो गए। तो ये सब किससे हैं? तो ये सब अभिव्यंजनावाद के ही चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनावाद कलाकार का नाम बताएं। तो अभिव्यंजनावाद कलाकार का नाम कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी एडवर्ड मुंक। क्या है? एडवर्ड मुंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला से संबंधित हैं? तो ये किस आधुनिक कला से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी जर्मन घनवाद से। किससे? जर्मन घनवाद से संबंधित है। घनवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया? द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए एडवर्ड मुक। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि ए एडवर्ड मुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राक किस देश के रहने वाले थे? ब्राक किस देश के रहने वाले थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी फ्रांस के। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जो घनवाद से संबंधित था।
तो उस चित्रकार का नाम बताइए जो घनवाद से संबंधित था। तो कौन था? ये है ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। कौन है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववादी चित्र बनाने वाले फ्रांस के चित्रकार हैं। भाववादी चित्र बनाने वाले फ्रांस के चित्रकार हैं, तो कौन है ये? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि हेनरी मातिस। क्या है? हेनरी मातिस। बात होती है भाववाद की, तो भाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। इसके जनक की बात की जाए, इसके जनक किस चित्रकार को माना जाता है? तो ये हैं हेनरी मातिस। कौन है? हेनरी मातिस। फिर भाववाद का को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये गुंगवा के कला से मिली थी। कहाँ पे? गुंगवा के कला से मिली थी। फिर बात होती है कि हेनरी मातिस किस आंदोलन से संबंधित थे और कला आंदोलन के अग्रणी रहे। अगर संबंधित की बात की जाए तो जंगलवाद, और किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? तो ये भाववाद। अगर बात की जाए इनके प्रमुख चित्रों के विषय में कब बात की जाए तो हरी पट्टी, कौन सी? हरी पट्टी, डांस, जाय ऑफ लाइफ, जाय ऑफ लाइफ डांस भी इन्हीं की चित्रण है। और लाल चित्रकला, कच्छ, जीवन का आनंद, पेपर कट के लिए कौन प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये हैं हेनरी मातिस जो कि पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं। कौन से चित्रकार हैं? फिर बात होती है कि भोजन की मेज, इन्हीं का चित्रण है। ब्लू न्यूड, इन्हीं ने ही चित्रण किया। फिर गुलाम नामक एक कांस्य की मूर्ति इन्होंने ही बनाई थी। क्यों? ये हेनरी मातिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है, तो ये कौन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर क पिएट मॉन्ड्रियन। कौन है? पिएट मॉन्ड्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध छापाकार भी था? तो कौन सुप्रसिद्ध छापाकार भी था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी पिकासो। कौन है? ऑप्शन नंबर डी पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूरिंग मशीन किसकी कृति है? ट्यूरिंग मशीन किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी पाल क्ली की। किसकी? पाल क्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेड न्यूड फेम एसीज कृति का चित्रकार कौन था? तो इसका चित्रकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी पिकासो है। कौन है? ऑप्शन नंबर जो कि सी पिकासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के सिद्धांत एवं मनो विश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? तो किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए अति यथार्थवादी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए अति यथार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्निंग जिराफ के चित्रकार का नाम है। द बर्निंग जिराफ के चित्रकार का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना, तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी सल्वाडोर डाली। कौन है? ऑप्शन नंबर डी जो कि सल्वाडोर डाली हैं। कौन है? तो सल्वाडोर डाली हैं। तो ये किस वाद से संबंधित हैं? तो ये अभी देखिए अति यथार्थवाद से संबंधित हैं। किससे? अति यथार्थवाद से संबंधित है। अति यथार्थवाद का जन्म कब हुआ था? तो 1920 में। कहाँ पे? फ्रांस में, पेरिस में। कहाँ पे? फ्रांस या पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर का सल्वाडोर डाली। कौन है? सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्र सल्वाडोर डाली का है? तो इनका कौन सा चित्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। क्या है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताएं। मुख्य
अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताएं। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सल्वाडोर डाली। कौन है? सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह युद्ध की पूर्व सूचना किस चित्र का कलाकार है? गृह युद्ध की पूर्व सूचना चित्र का कलाकार था, तो इसका कलाकार कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सल्वाडोर डाली। कौन है? सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सल्वाडोर डाली की। किसकी? ऑप्शन नंबर बी, सल्वाडोर डाली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सल्वाडोर डाली की है। किसकी? ऑप्शन नंबर बी, सल्वाडोर डाली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? तो अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, ब्रेंतो ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंतो ने। बात होती है कि प्रेरणा, ये फ्रेंच लेखक एवं कवि भी थे। ये क्या थे? ये फ्रेंच लेखक और कवि थे। क्या थे? फ्रेंच लेखक और कवि थे। अति यथार्थवाद के अगर समय की बात की जाए तो 1920 से 1930 का काल जो होता है अति यथार्थवाद का काल होता है। किसका होता है? अति यथार्थवाद का काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये है, कौन नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जैक्सन पोलाक। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जैक्सन पोलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति यथार्थवाद के अंतर्गत प्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? तो प्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स एर्नस्ट ने। किसने? मैक्स एर्नस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में स्थित यूनेस्को इमारत पर बनाया है? यूनेस्को इमारत पर बनाया है, तो ये किसने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जान मीरो। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जान मीरो है। कौन है? जान मीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े, पाइप और लाल फूल कैनवास पर तैल 82.6 इंटू 74.9 सेमी का फिलाडेल्फिया आर्ट म्यूजियम में सुरक्षित चित्र किसका है? तो ये सुरक्षित चित्र किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जान मीरो का है। किसका है? ऑप्शन नंबर सी, जान मीरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर तोड़ने वाली कृति का कलाकार नाम क्या था? पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कुर्बे। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कुर्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फब्बारा कृति का प्रमुख कलाकार कौन था? फब्बारा कृति का प्रमुख कलाकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, धुनसा। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि धुनसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं? तो कौन अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, क्ली। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, क्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रसिद्ध फाउज्म कलाकार था? कौन प्रसिद्ध फाउविज्म कलाकार था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, हेनरी मातीस। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मातीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातीस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? तो मातीस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, फाववाद के। कौन से? ऑप्शन नंबर बी, फाववाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातीस किस कला आंदोलन का प्रमुख कलाकार था? तो किस कला आंदोलन का प्रमुख कलाकार था?
तो ये है ऑप्शन नंबर ए जंगलवाद। किसका? ऑप्शन नंबर ए जंगलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑफ मैडम मिटीज द ग्रीन स्ट्रीट 1906 ईस्वी में किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी मातीस की। किसकी है? मातीस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मातीस। कौन है? हेनरी मातीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी हेनरी मातीस। कौन है? हेनरी मातीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातीस का डांस चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। कहाँ पे? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी हेनरी मातीस का। किसका? हेनरी मातीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है, तो ये किसकी पेंटिंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हेनरी मातीस का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी हेनरी मातीस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो सही काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी पर्सेंस टाइप ऑफ मेमोरी, ग्वेर्निका, ब्राड बगी, ब्लू सर्कस। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो कि सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कोलाज माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी पिकासो एवं ब्राक। कौन है? पिकासो एवं ब्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी म्यूलाम एप्लोनियर। किसने? म्यूलाम एप्लोनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कला आंदोलन कोलाज फोटोमेट्री एवं समूहीकरण का विकसित तकनीकी है? तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी डाडिज्म। कौन सा है? डाडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्वाडोर डाली एवं मायरान किस घराने से संबंधित है? तो सल्वाडोर डाली एवं मायरान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि ए अति यथार्थवाद। किससे? अति यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी फ्रेंच मार्क से। किससे? फ्रेंच मार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्कार कोकोस्का आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि भी अभिव्यंजनावाद का। किसका? अभिव्यंजनावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल ऑफ द रिबेल एंजल्स 1889 तैलचित्र किसका है? तो द फॉल ऑफ द रिबेल एंजल्स तैलचित्र किसका है? तो ये किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी जेम्स एसोट। किसका है? ऑप्शन नंबर डी जेम्स एसोट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित चित्र बोमेन विद पियर्स किसका है? तो बोमेन विद पियर्स किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी पाब्लो पिकासो का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी पाब्लो पिकासो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसिटी ऑफ आर्ट के लेखक हैं।
में से सिटी ऑफ आर्ट के लेखक हैं तो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अर्नस्ट फिशर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अर्नस्ट फिशर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा उत्सव तैलचित्र किस चित्रकार के हैं? तो ये चित्र किस चित्रकार के हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, पाल क्ली के हैं। ऑप्शन नंबर बी, पाल क्ली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो विद ए विंग इंचिंग 25 बाई 16 सेंटीमीटर माप का चित्र किसका है? तो ये चित्र किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, जो कि पाल क्ली का है। किसका है? पाल क्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉचमैन तैलचित्रण 212.5 × 150 सेमी शीर्षक पेंटिंग किस यूरोपीय चित्रकार की है? तो ये किस यूरोपीय चित्रकार की है? तो ये है ऑप्शन नंबर क, जेस्पर जांस्की। किसका? जेस्पर जांस्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में का वुड कटर कैनवास पर तैलचित्र किसका है? तो ये तैलचित्र किसका है? तो ये है एडवर्ड मुंक का। किसका? एडवर्ड मुंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं। तो रियलिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये कौन है? रियलिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये है गुस्ताव कुर्बे, मतलब ए का 2। फिर क्या कह रहा है कि फ्यूचरिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये फ्यूचरिस्ट मैनिफेस्टो का कौन है? तो बी का 4, मतलब कि बी का 4, 2 4। फिर क्या है? क्यूबिस्ट मैनिफेस्टो, तो क्यूबिस्ट मैनिफेस्टो सी का 3, एल्बर्ट, तो 2 4 3 और डी का 1। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है 2 3 4 3 1, तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया है? तो ये किसमें किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, घनवाद में। किसे? घनवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स अर्नेस्ट ने अपने कला कार्य में कौन सी तकनीक का उपयोग किया था? तो कौन से तकनीक का उपयोग किया था? तो ये है किसका किया था? मोन्ताज का भी किया था, फिर फ्रोताज का भी किया था, फिर कोलाज का भी किया था। मतलब 1 3 4 किसमें है? तो 1 3 4 किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 2 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है, 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक द्वारा निर्मित नहीं है? तो एडवर्ड मुंक द्वारा निर्मित नहीं है, तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए, 3 मई। कौन सा है? 3 मई जो कि इनके द्वारा नहीं है।